नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। असम की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और इस पूरे खेल के बीच एक नाम बार बार सामने आता है, बदरुद्दीन अजमल। सवाल सीधा है, क्या अजमल बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या कांग्रेस को? लेकिन अब इससे ध्यान से समझते हैं तो असली तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आती है। असम में मुख्य लड़ाई आमतौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जाती है, लेकिन सीधी लड़ाई को उलझा देती है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF, जिसकी अगुवाई बदरुद्दीन अजमल करते हैं। जैसे ही AIUDF मैदान में सीधा उतरती है, चुनाव सीधा नहीं रहता बल्कि 3 कोने वाला मुकाबला बन जाता है। अब यहाँ से असली गणित शुरू होता है। अजमल की पकड़ खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स पर है, खासकर लोअर असम जैसे इलाकों में। वहीं वो वोट बैंक जिस पर कांग्रेस भी काफी हद तक निर्भर रहती है। लेकिन अब AIUDF अगले चुनाव लड़ती है और तो ये वोट 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, कुछ कांग्रेस को जाते हैं और कुछ AIUDF को। यही कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत हो सकती थी वहां वोट बंटने से उसकी ताकत कम हो जाती है। मुकाबला त्रिकोणीय होता जाता है बीजेपी, कांग्रेस और AIUDF के बीच, और इस पूरे खेल में अक्सर फायदा बीजेपी को मिल जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कांग्रेस और AIUDF के वोट जोड़ दिए जाएं तो वो बीजेपी से ज्यादा होते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, वोट बढ़ जाते हैं और बीजेपी कम वोट लेकर भी जीत जाती है। इसलिए सीधा कहा जाता है कि अगर अजमल का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अजमल की राजनीति का असर सिर्फ वोटों तक सीमित नहीं है, बल्कि माहौल पर भी पड़ता है। उनकी बयानबाजी और पहचान की राजनीति से चुनाव में ध्रुवीकरण बढ़ता है, और जब ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी अपने कोर वोटर्स को और मजबूत तरीके से जोड़ लेती है। यानी एक तरफ से अजमल बीजेपी के नैरेटिव को भी मजबूत करने का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अजमल सीधे तौर पर कांग्रेस का वोट काटते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के लिए अजमल एक तरह से राजनीतिक तौर पर फायदेमंद भी साबित हो जाते हैं, भले ही वो विपक्ष में हो। अब सबसे अहम बात, अगर कभी कांग्रेस और AIUDF साथ आ जाएं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि तब वोट बटेंगे नहीं बल्कि एकजुट हो जाएंगे। लेकिन जब तक दोनों अलग अलग लड़ते रहेंगे तब तक बीजेपी को बढ़त मिलती रहेगी। तो अगर पूरे मुद्दे को एक लाइन में समझे तो जवाब साफ है, बदरुद्दीन अजमल सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी राजनीति का फायदा आखिर में बीजेपी को मिल जाता है। और यही वजह है कि असम की सियासत में अजमल सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसा फैक्टर बन चुके हैं जो हर चुनाव में जीत हार का पूरा खेल बदल देता है। और शायद इसी से वजह से उनका नाम हर चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ इंडिया जंक्शन। खबरों का जंक्शन।